खुदा न खास्ता बीबी तुझे कुछ होता है, चलो कब्ज़ा तो मेरा ही है ना। पूरे ये यानी डीलर कि आपको ये कह दिया गया कि अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद ये घर मेरा ही होगा। हाँ, लोगों डीलर को यही उसकी रीज़न ये है कि रजिस्ट्री उसके नाम है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे तो बेटा मैं तो बचपन से कर रही हूँ, तकरीबन 8-10 साल की थी। पहले सारी ज़िंदगी मेहनत की, एक-एक रुपया जमा किया, इन लोगों के लिए। नहीं, मैंने अपना फ़र्ज़ समझा। मेरे अल्लाह ने मुझे हिम्मत और क़ुव्वत दी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अल्लाह से माँग के कभी मायूस नहीं हुई। मैंने अपना फ़र्ज़ समझा। मेरे अल्लाह ने मुझे हिम्मत और क़ुव्वत दी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अल्लाह से माँग के कभी मायूस नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं आपका मेज़बान एमएच ताहिर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के इलाका इस्लामपुरा में मौजूद हूँ और मेरे साथ आप ये जो ख़ातून देख रहे हैं, इनका नाम आसिया बीबी है। होता क्या है, ये इन्हीं से बात करके जानते हैं, लेकिन इसकी जो थोड़ी-सी डिटेल है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये आज से 8 साल पहले एक मकान परचेज़ करती हैं और उसकी पेमेंट भी कर दी जाती है और बाकायदा तौर पर उसका स्टाम्प भी इनके पास मौजूद है और जो इनको घर दिया जाता है, वो 3 मरले का होता है। 3 मरले का घर देने के बाद सारी रकम भी ले ली जाती है और घर की जो जगह है, जो कि पैमाइश का जो क्राइटेरिया होता है, उस हिसाब से अगर हम बात करें, वो भी पूरा नहीं होता। तो आइए इनसे बात करते हैं कि ये किस तरह पॉसिबल है कि बगैर किसी वेरिफ़िकेशन के और किसी के कहने पर कौन इतनी बड़ी अमाउंट देता है और घर खरीदता है। अस्सलाम वालेकुम। जी, बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुझे बताएँ कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माँ जी मुझे ये बताइएगा ये जो आपका घर है, इसका क्या इश्यू क्या है? इसका बेटा इश्यू ये है कि 2018 में हमने घर खरीदना था। हुँ, मैं हुँ। सिलाई का काम करती हूँ। सिलाई का काम कर जी, बेटा मैंने 28 लाख इकट्ठा कर लिया था। तो हमने कहा चलो छोटा-सा कोई घर देखते हैं। हम इधर को निकले तो डीलर को कहा, डीलर ने हमें ये घर दिखा दिया। अच्छा डीलर ने आपको ये घर लेके दिया। जी। तो डीलर ने भी ज़ाहिर-सी बात है कोई कमीशन जो होती है वो ली होगी। बेटा ऐसा हुआ कि अगर डीलर के साथ पूरी-पूरी हमारी बात होती ना, तो डीलर ने फिर 30-35 हज़ार लेना था, ये अगर 1% भी लेता। तो वो बंदा वो मेरे मियाँ का मोहल्लेदार निकला, मच्छी मंडी का। जो यहाँ का ओनर है जो। जी, जी। उसने कहा कि डीलर को साइड पे कर दो, तो हम दोनों भाई मिलके आपस में कर लेते हैं, कमी-पेशी जो भी हो। यानी कि जो घर था वो डीलर ने दिखाया, फिर उसके बाद आपने डीलर को बाहिर कर दिया और दोनों जो पार्टीज़ थी वो डायरेक्ट हो गई। बिल्कुल, उसको 20,000 दे के ना साइड पे कर दिया। तो जब ये स्टाम्प करना था ना, तो उसको पता चला कि ये 42.5 लाख का है। उसने कहा मैंने तो आपको 36-37 लाख में ये घर ला देना था, आपने मेरी कमीशन ये ले ली। किसने कहा? डीलर ने कहा जी, ये रमज़ान कि डीलर। आपने महँगा ले लिया। जी, 36-37 लाख का 42.5 लाख में ले लिया, तो मुझे नहीं 35-40 हज़ार आपने दी कमीशन। तो मैं मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मैंने फिर इनके पापा को कहा, मैंने कहा आपने अपने दोस्त से इतना महँगा आपने पैसे भी नहीं देने थे, हमने कमाई करके मैंने इतनी मुश्किल दिए थे। तो हमारे पास जो पेमेंट थी हमारे में तो इतने में पूरा हो जाना था, कोई हज़ार भी नहीं चढ़ना था। कहा नहीं डीलर डीलर ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अपने दोस्त की बातों में आ गया। ये हमने फिर उसने पहले हमने 28 दिया, फिर हमने ना 7 लाख नीचे गिरवी दे के 35 लाख का स्टाम्प उसने करके दिया। सादे कागज़ में उसने कहा था 3 मरले जगह 42.5 लाख में। ये कहाँ पे लिख के दिया था आपने? ये सादे कागज़ में उसने ना लिख के सादा कागज़ कौन-सा? बिल्कुल, ये जैसे अखबार रजिस्टर का कागज़ होता है। अच्छा यानी कि जो कॉपी वाला पेज होता है उस जी, पे लिख के जी, दिया जी, था। जी, जी। उस पेज की कोई वैल्यू होती है? बेटा वैल्यू असल जो होती है ना, असल कागज़ों की होती है दुनिया में। मगर ईमानदारी अ, हम अच्छे हमारे ज़हन में ये नहीं था। मेरे ज़हन में कुछ था, मैं उसको जानती ही नहीं थी। मेरे मियाँ का मोहल्लेदार था बचपन का। उसने पूरा-पूरा यकीन कर लिया कि ये मेरा यार है, मेरा मोहल्लेदार है, कोई धोखा नहीं करेगा। हम एक ही जगह पे सारी ज़िंदगी गुज़ारी है। मगर बेटा किसी का क्या पता होता है। मुझे बताइएगा आपके जो हस्बैंड हैं वो क्या काम करते हैं? वो मोबाइल प्रोटेक्टर का काम करते हैं। ये जो ग्लास वगैरह लगाते हैं, जी, अपना काम है? बस वो कहीं स्टॉल लगाते हैं। अच्छा स्टॉल लगाते हैं। जी। तो
उन्होंने किस तरह यकीन कर लिया? उन्होंने कोई वेरिफ़िकेशन की, 1-1 रुपया जोड़ के आपने ये घर लिया? अगर उसने खुद कमा के दिए होते, बल्कि खुद भी कमा के दिए होते, फिर भी इतना ही यकीन उन्होंने करना था। उसकी क्या वजह है? दोस्त था इसीलिए यकीन किया? नहीं, वो सभी के ऊपर यकीन कर ले। आप कोई बात करेंगे ना, आपके ऊपर यकीन कर लेंगे। वो ऐसे हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं। अब जो इस घर का मालिक है, वो उसकी क्या डिमांड है? वो क्या कहता है आपको? वो कहता है कि पौने 4 लाख रुपए और दो, हुँ, भी ना हमारे पास अब पौने 4 लाख होगा, तो फिर जब मैं फ़ौत हो जाऊँ, मेरे डिशी के ऊपर साइन हुए हैं जो उसने ज़ब्त करके रखी हुई है। ये जो घर है, ये किसके नाम है अब? ये बेसिकल अगर वो जाती ना अदालत में मेरी डिस्ट्री, तो फिर इंतकाल पे चढ़ जानी थी। जो वकील है उसके पास डिस्ट्री है, उसके ऊपर मेरे साइन है, वो उसके नईम के साइन है, वो उसके नईम पास कौन है? ये जो जिससे हमने घर खरीदा है। जो इस घर का मालिक है, उसका नाम नईम है। जी, तो अब ये जो इस वक़्त घर है, वो किसके नाम है? इस वक़्त जो स्टाम्प हमारे नाम है, डिस्ट्री के ऊपर साइन भी हमारे नाम है। जो असल डिस्ट्री है ना, जिसकी वैल्यू है, वो उसके पास है। वो मालिक के पास है, हाँ जी, वो है भी जो इस उसके घर का नाम है। मालिक। अच्छा, उसी के नाम है। जी। तो आपको 38 लाख में सिर्फ़ स्टाम्प पेपर दिया गया है? बिल्कुल, स्टाम्प पेपर दे के तो हमें कोई रजिस्ट्री, कोई इंतकाल, कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं सिर्फ़ आपको पोज़ेशन दे दिया गया है इस घर का और स्टाम्प दे दिया गया है? जी, जी। आपने अपने तौर पे कहीं पे चेक करवाया कि ये ओरिजिनल है? क्या इसमें कोई धोखा या फ्रॉड तो नहीं है? नहीं, नहीं, ओरिजिनल चीज़ें हैं मेरे पास जो, जितने भी मेरे पास प्रूफ़ है ओरिजिनल है, ठीक है? ये हमने खुद करवाए हुए हैं और ये हर जगह पे चलते मैं नीचे गिरवी देती हूँ, मेरे साइन होते हैं। ये सारे डीलरों को पता है कि ये बीबी का घर है, नहीं तो कोई किसी से लेता है। मगर असल बात ये है मैंने कहा नहीं भाई, आपने हमें 3 मरले की बात की थी। अब आप हमें कह रहे हैं कि पौने 4 लाख होते हैं, हमने ना ये जितनी जगह है ना, उस हिसाब से हमने आपको ज़्यादा पैसे दे दिए। अच्छा, आपने पैसे ज़्यादा दे दिए। जी, जगह कम है, जगह कम है। जो पेपर्स पे है वो 3 मरले लिखवाई गई है। जी, ऐसा ही है। मेरे पास सबूत है। मैं बस यही चाहती हूँ कि बीबी मरियम नवाज़ उसके उसकी पावर है। वो कहती हैं कि कोई धोखा करे, मज़लूम के साथ कोई फ्रॉड करे, जब घर कोई उठाने की कोशिश करे तो मैं एक्शन लूँगी। मैंने इसलिए वीडियो बना-बना के बीबी मरियम नवाज़ को भेजी। मे मेरी कभी अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। अब आपको क्या कहा जा रहा है मकान मालिक की तरफ से कि घर खाली करें कि या पेमेंट दें? कहता पेमेंट दें, नहीं तो खुदा न खास्ता बीबी तुझे कुछ होता है, चलो कब्ज़ा तो मेरा ही है ना। पूरे ये यानी डीलर कि आपको ये कह दिया गया कि अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद ये घर मेरा ही होगा। हाँ, लोगों डीलर को यही उसकी रीज़न ये है कि रजिस्ट्री उसके नाम है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने अदालत में कोई केस नहीं किया कि पेपर्स अपने नाम करवाए जाएँ? जी, मैंने केस किया, वो वकील ने 40,000 खा के पता नहीं जज ने क्या कोई फ़ैसला सुनाया, नहीं सुनाया मैंने आप पेश होती थी अदालत में? हाँ, हम पेश होते थे। उसको भी पता नहीं है, उसको भी भेजे होंगे इसी ड्रेस पे, तो वो नहीं आया। हमने उसको कभी नहीं देखा अदालत में आते हुए। मुझे ये बताएँ, अब आप क्योंकि गरीब भी हैं, हाँ। अगर मकान मालिक आपको यहाँ से निकाल देता है, तो फिर आगे की आपके पास क्या कोई अपॉर्च्युनिटी है, कोई रेमेडी है आपके पास? अल्लाह ना करे, मेरा ईमान है मालिक पे, सबसे बड़ा पाक परवरदिगार, वही असल वकील है। मेरा केस असल उसकी अदालत में है। फिर बीबी मरियम नवाज़ को कहा है मैंने, तो इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा ना बीबी मरियम नवाज़ से काम लेना मेरा, इसको अजर मिलेगा इंशाल्लाह। माँ जी, मुझे ये बताइएगा कि आपकी एज 45 प्लस है। जी। कितना अरसा हो गया आपको सिलाई का काम करते हुए? मुझे बेटा 20 साल हो गए हैं। 20 साल से सिलाई जी, का काम जी। 20 साल मेहनत की, उससे 1-1 पहले भी रुपया जोड़ा, उससे पहले भी मैं करती थी। सिलाई का काम ही करते नहीं, उससे पहले मैं घर का लोगों के घर काम करती थी, बैग स्कूल सिलाई करती थी, फिर मैंने ये सीखा। तो ये कितना टाइम हो गया आपको ये सारा काम करते हुए? मुझे तो बेटा मैं तो बचपन से कर रही हूँ, तकरीबन 8-10 साल की थी। पहले बैग सारी ज़िंदगी मेहनत की, 1-1 रुपया जमा किया, इन लोगों के लिए
नहीं, मैंने अपना फ़र्ज़ समझा। मेरे अल्लाह ने मुझे हिम्मत और क़ुव्वत दी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अल्लाह से माँग के कभी मायूस नहीं हुई। मुझे अल्लाह पाक ने दिया और हिम्मत भी उसी ने दी। मैंने कभी किसी से माँगा नहीं है, कभी नहीं। बस ये मदद माँग रही कि मैं कमज़ोर हूँ, बीबी साहिबा मज़बूत है और वो हमारी हुक्मरान है। मैंने इसलिए बीबी मरियम साहिबा से मदद माँग रही हूँ। मेरा ईमान है, कहीं से मेरी मदद क्या आपको लगता है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो कि खुद एक खातून है, वो आपकी फ़रियाद सुनेंगी? इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे मालिक ने चाहा तो वो ज़रूर मेरी बात सुनेंगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है। मुझे बताइएगा, आपने अपने मालिक के खिलाफ कभी कोई थाने में कोई एप्लीकेशन दी? नहीं, किसी को 15 पे कॉल की, बताया कि ये मुझे थ्रेट करता है? नहीं, अगर आप बाहर जाती हैं, खुदा ना खास्ता ये आपको कोई नुकसान पहुँचा दे, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार फिर उसी को मेरा घर चाहिए होगा, फिर वही होगा। यानी कि अगर अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता है, तो इसकी तमाम त जो हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर है, वो अल्लाह की मालिक तरफ उठाते से हैं। अगर मुझे मौत आई है ना, वो एक अलहदा होती है। अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कोई हादसा हो जाता है, तो फिर कोई भी ये समझ लें कि ये मेरे बच्चे आप मेरे बच्चों को एक यतीम बच्चे समझ लें। मैंने बहुत मुश्किल अपने बच्चे पाले हैं, मेहनत करके, मज़दूरियाँ करके और अल्लाह की दुआ से सारी भी मुझे ज़िंदगी मेहनत की, कितने-कितने घंटे मशीन चलाई होगी, आपके हाथ नहीं थकते आप होंगे। यकीन करें बेटा मैंने 4-4 दिन एक पलक नहीं झपके। एक टाइम था, जब कोई दिन त्योहार आते थे, जब कोई शादियों का काम होना, माशाल्लाह जवान थी तब, अब मैं बूढ़ी हो गई। अब मेरी वैसे भी मैं बीमार रहती हूँ। क्या हुआ आपको? मैं बस मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गया। हस्बैंड भी छोड़ के चले गए? हाँ, कितना अरसा हो गया? साल हो गए। मैं 1 साल डिप्रेशन में से? चली गई। मैं 7 महीने बीमार बहुत ज़्यादा रही हूँ। आप क्या मैसेज देना चाहती है जाते-जाते मरियम नवाज़ साहिबा को? मैं कहती बीबी मरियम नवाज़ आपकी मेहरबानी है। आप यकीन कर लें कि मेरे पास सब सबूत है। आपको मायूसी नहीं होगी। मेरे पास सबूत है। आपको बस इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए, मेरा नाम। मेरे बच्चों की छत जो मैंने इतने साल मुशक्कत करके बनाई है, रिज़्क़ हलाल करके कमाई है। मुझे बीबी मरियम नवाज़ मेरा घर चाहिए। ये नाज़रीन ख़ातून मेरे साथ मौजूद थी और अगर आप देखें इस ख़ातून की आँखों में इस वक़्त आँसू हैं और क्यों ना हो, सारी ज़िंदगी इस औरत ने मेहनत की, मुशक्कत की, दिन-रात एक किए, अपने बच्चों को अपनी छत देने के लिए। लेकिन घर लिया जाता है, मेहनत की, घर खरीदा, एक-एक रुपया जमा किया, घर खरीदा और घर जो है इन्हें ये कहा गया कि 3 मरले का हम आपको देंगे और घर जो है वो 2.5 मरले का होता है। यानी कि एक तो जगह भी पूरी नहीं, फिर उसके बाद घर की जो रजिस्ट्री है वो भी अभी तक इनके नाम नहीं हुई। इनसे 38 लाख से ज़्यादा की जो रकम है वो भी ले ली गई, घर भी इनके नाम नहीं हुआ, इवन के इनको थ्रेट किया जा रहा है। अब मुझे आपने ये बताना है कमेंट सेशन में, ये बुज़ुर्ग खातून है, अकेली है, हस्बैंड भी नहीं है, जहाँ पे मैं बैठा हूँ घर का हाल आप देख रहे होंगे। इसका जो बैकग्राउंड है वो भी आप देख रहे होंगे और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं बखूबी कि ये औरत के जो वसाइल है वो किस हद तक महदूद हो चुके हैं। ये औरत अकेली कुछ नहीं कर सकती। एक हम्बल सी रिक्वेस्ट इसने की है कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जो है, जो ख़वातीनों को ये कहती हैं कि आपको घर की दहलीज़ के ऊपर इंसाफ़ दिया जाएगा, इसकी आँखों में आँसू देखें। इस खातून को भी इंसाफ दिया जाना चाहिए और इस खातून को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मरियम नवाज़ इसके लिए कोई ऐसे असबाब बनाएगी कि इसको इंसाफ मिलेगा। इसकी रकम जो है, जो इसने दी है मालिक मकान को, इस मकान के एवज़ वो इसकी हलाल होगी और इसके बच्चों की छत जो है वो इससे छीनी नहीं जाएगी। तो आप तमाम लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो आला हुकाम तक पहुँचे और वो इस बात पे एक्शन लें और इस खातून की मदद की जाए। और अगर आपसे भी हो सकता है तो इस खातून की मदद करें। ये अकेली खातून है और इसकी आँखों में आँसू आप देख लें। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।